सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का उपकार हो, हमारे जीवन का उद्धार हो, ऐसे संकल्प से युक्त होकर के, ऐसे व्रत से युक्त होकर के जब हम सुकर्मों में लगते हैं, वेदोक्त कर्मों में लगते हैं, तो निसंदेह हमारे सभी जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, या ये कहें कि जीवन में जो बहुत बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य कर्मों से युक्त हो जाते हैं। प्रभु के व्रत में हमको व्रती बनना है। प्रभु का जो उपदेश है, संदेश है, आदेश है, जो संकेत है, उसके सिवाय और कुछ भी हम ना करें। जो बातें नहीं सुननी चाहिए, जो शब्द हमारे कान में अभद्र हमारे स्वभाव में लाने वाले हैं, अकल्याणकारी हैं जो शब्द, उनको नहीं सुनना चाहिए। आँखों से वैसे दृश्य नहीं देखना चाहिए। संपूर्ण अस्तित्व हमारा शुभ से ही युक्त हो, शुभ से हम सदा ओतप्रोत हों संसार में। अब यूँ कोई कहे कि क्या हम आँख बंद कर लें, कान बंद कर लें क्या? तो कान नहीं बंद कर सकते, आँख नहीं बंद कर सकते। व्यवहार हमको करना है तो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, उनको तो हमको उस कार्य में लगाना है, परंतु ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक उन शब्दों का, उन दृश्यों का, उन रसों का, उन स्पर्शों का, जो भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि जो विषय हैं, उनमें कितना हमारे लिए कल्याणकारी उतना ही ग्रहण करना, और जो हमारे लिए अकल्याणकारी है उसके लिए कभी भी विचार नहीं करना। और पुण्य कर्मों के द्वारा हम व्रतपति बने, प्रभु के जो बताए गए मार्ग पर हम चलें, मन हमारा सदा पवित्रता से युक्त हो, कभी भी इसमें दुराग्रह ना हो, कभी भी इसमें संकीर्ण विचार ना हो, ऐसा हमारा स्वभाव, ऐसा हमारा संपूर्ण अस्तित्व होना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। अथर्ववेद के 7वें कांड के 74वां सूक्त है, इसका अंतिम मंत्र बहुत सुंदर बात कही है चौथे मंत्र में, कि व्रतपति प्रभु का मिलकर उपासन करें। वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा आपके समक्ष करूंगा। ओम व्रतेन त्वं व्रतपते व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा।
विश्वाः सुमना दीदीः दीदीः तं त्वा तं त्वा वयं जातवेदः वयं जातवेदः वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त प्रजावन्त उपसदेम सर्वे सर्वे अथर्ववेद के 7वें कांड के 74वें सूक्त का चौथा मंत्र है यह। ओम व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाः सुमना दीदिः तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उपसदेम सर्वे। ओम व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाः सुमना दीदीः तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्ता उपसदेम सर्वे। बहुत सुंदर बात कही है कि हे व्रतपते, व्रतों का रक्षण करने वाले प्रभु, संसार में मनुष्य का सामर्थ्य कितना भी अधिक हो जाए, कितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए, बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, पूरे धरती का वह
सम्राट बन जाए, चक्रवर्ती राजा बन जाए, तो भी उसका सामर्थ्य कभी भी ईश्वर से, उस विधाता से जो सबको शक्ति देने वाला है, उससे कभी बढ़कर के हो ही नहीं सकता। उतना भी नहीं हो सकता जितना उस ईश्वर का है। एक सत्यता को हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। जब हम थोड़े से बलशाली हो जाते हैं, थोड़ा धनवान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं चाहूं जो मैं करता हूं, कर रहा हूं, वही अच्छा है। ऐसा लोगों के अंदर आने लगता है और वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन करे। परंतु उसका जितना बल है या जितना उसका अरमान है, जितनी उसकी इच्छा है, यदि वह तप पूर्वक, जप पूर्वक, ईश्वर की कृतज्ञता पूर्वक उस कार्य को नहीं करता है, तो उसका संकल्प कभी पूरा हो नहीं सकता। अगर वो प्रभु का प्रियाचरण करता हुआ प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलता है, तो प्रभु उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। जैसे एक माता अपने शिशु की रक्षा करती है, उसके लिए जो कल्याणकारी है उसको प्राप्त कराती है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो वेदानुकूल आत्मानुकूल आचरण करने वाले हैं, उनको प्रभु शक्ति देता है। उनको उनके व्रत का, उनके संकल्प का सदा पूर्ण करने वाला है, उसको जो है उसकी पूर्ति करने वाला है। इसलिए कहा कि हे व्रतपते, आप व्रतों की रक्षा करते हैं। जो संकल्प लेता है व्यक्ति, उस संकल्प को पूरा करने का जो सामर्थ्य व्यक्ति का नहीं होता, वो जो सामर्थ्य मिलता है वो आपसे ही मिलता है, तब जाकर के उसका संकल्प, उसका व्रत पूरा होता है। इसलिए आप व्रतपते हैं, आप व्रतों के स्वामी हैं, आप उनके जो है हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। हे व्रतों के स्वामी, व्रतों के रक्षक प्रभो, त्वम आप व्रतेन समक्तः, व्रत के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा संस्कृत संभावित सम्यक इष्ट पूजित होते हो। हर प्रकार से आप श्रद्धा और पूजा के योग्य हैं। आप हर प्रकार से जो है सम्यक दृष्टि वाले और व्रतों द्वारा समक्त हुए हुए आप विश्ववाहा, सदा सुमना, शोभन मन वाले हमारे विषय में अनुग्रह बुद्धि युक्त होते हुए, अर्थात परमपिता परमेश्वर का भी जो भाव है, जो उनका एक, परमेश्वर की हम बात करें, महापुरुषों की बात करें, गुरुजनों की बात करें, माता पिता गुरु आचार्य तो हमारा सदा कल्याण चाहते हैं, लेकिन वह कल्याण तभी होगा जब हमारा संकल्प शिव युक्त होगा, अर्थात कल्याण से युक्त होगा। तो उनके मन में हमारे प्रति जो अनुराग है, जो हमारे प्रति प्रीति है, जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, उससे हमको वो उभारते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, अनुग्रह हमारे ऊपर रखते हैं। इसलिए यहाँ हमारे घर में, हमारे इस जीवन में दी दी ही दीप्त हो। हे जात वेदा सर्वज्ञ प्रभो, समिद्धम सम्यक दीप्ततम त्वा, उन आपको प्रजावंता पुत्रों के समेत सर्वे वयम, हम सब उपसदेमा, उपासित करें, हम सब मिलकर आपकी उपासना करने वाले बने। हम आपके प्रति सदा मिलकर के उपासना करें, सौमनस्य से युक्त हो, हमारा मन भी आप में ही लगे, हमारा मन सुमन हो जाए, हमारा मन अपना, हमारा दुश्मन न हो जाए। हम मन को आप में लगाएं ताकि आपके मन में हमारे लिए जो प्रीति का, हमारे लिए जो एक विशेष आशीर्वाद का, जो हमारे लिए कल्याण का जो मार्ग है वो आप प्रशस्त करें। हे प्रभु, आपकी उपासना हम मिलजुल कर करें।
ये बहुत बड़ा एक सत्य है। आज हम इस समाज में देखते हैं कि घरों में बहुत कलह है, छल है, कपट है, एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव है, एक दूसरे के प्रति अपमान एक दूसरे का करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम ना साथ में मिल कर के बैठते हैं, ना चर्चा करते हैं, ना एक साथ भोजन करते हैं, ना एक साथ भजन करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है घरों के जो है टूटने का। घरों में दीवार खड़ी हो रही है, दिलों में दरारें पड़ रही हैं। क्यों? कारण ये है कि हम वेदानुकूल आचरण नहीं करते। पग-पग पर ये कल्याणी वेदवाणी हमको उपदेश देती है, हमको संकेत करती है, संदेश देती है कि यदि हम घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो मिल कर के हम सौमनस्य से युक्त हों। सौभाग्य हमारा तभी जगेगा जब हमारे आपस में मन पवित्र होंगे, एक-दूसरे के प्रति बहुत ही प्रीति से युक्त होंगे। दुखों से मुक्त होंगे यदि हम मिलजुल करके उपासना करते हैं, प्रभु का भजन करें। घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं, बच्चों सहित बैठें, माता पिता को बिठाएं, घर में पूरे परिवार को बिठाएं, भोजन के समय बैठें। और वेद में बार बार आदेश है, सग्दिश्चमे सपीतिश्चमे, हमारा खाना पीना उठना बैठना एक साथ होना चाहिए। एक साथ जब घर परिवार के लोग जुड़ते हैं तो वो घर दीर्घ काल तक बहुत ही यशस्वी होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, वहाँ आपत्तियाँ आएँगी, वहाँ पर विघ्न बाधाएँ आएँगी। जहाँ जिन घरों में कलह है, छल है, कपट है, जहाँ एक दूसरे के 5 सदस्य हैं, पाँचों में ही पटरी नहीं खाती, पाँचों में ही 5 मत हैं, तो ऐसे घर को कौन बचा सकता है? कोई टूटने से बचा नहीं सकता। हम देश को, समाज को, राष्ट्र को, इस संसार को भी यदि एकत्व में यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, तो उसके लिए हमको सौमनस्य से युक्त होगा। इसलिए कहा सुमना दीदी ही। हम जो है हमारे अंदर दीप्त होइए प्रभु, हम आपके हृदय में अपना स्थान बना पाएँ, ऐसा जीवन हम जिएँ और हमारी उपासना हम सब मिल कर के करें, अकेले-अकेले नहीं करें। हम मिल-जुल करके उपासना करें, मिल-जुल करके हम भोजन करें, साथ में बैठें, चर्चा करें। तो यह उपासना ही हमें व्रतमय जीवन वाला बना करके ईर्ष्या, क्रोध आदि से हमको बचाएगी। हम क्रोध से बचेंगे, हम लोभ से बचेंगे। पुण्य कर्मों के द्वारा हम व्रतपति प्रभु को अपने जीवन में संभावित करें, अर्थात अपने जीवन में उसको स्थान दें। हम सुबह से लेकर के शाम पर्यंत केवल एक ही बात जो है अपने भोगों के लिए, अपने तृप्ति के लिए, क्षणिक सुख के लिए सब कुछ करते हैं। आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर को सँवारते हैं, सजाते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे-अच्छे व्यंजन खाते हैं और पता नहीं क्या-क्या चर्चा करते हैं, विश्राम भी करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक अभौतिक है, इस तो शरीर भौतिक है, ये नश्वर है, नाशवान है, लेकिन इसके अंदर एक जो कभी जिसका नाश नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता, जो अभौतिक है, जो दिव्य है, जो नित्य है, उसके लिए भी हम कुछ करें, उसके लिए भजन करें, उसके लिए यजन करें, उसके लिए सत्संग करके ध्यान करके, प्राणायाम करके, योग से उस प्रभु तक पहुँचे, उपासना करें। हम मिल कर के प्रातः सायं घर में प्रभु का जो है उपासना करने वाले बने। प्रभु की उपासना से हमारे जीवन में सांसारिक जो एक वासना है, संसार का जो भोग है, उसके लिए जो तड़प है, उसके लिए जो दिन-रात हम लगे रहते हैं, जबकि वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, तो हम जानपूर्वक इस बात को ध्यान में रखें कि हम जितनी उपासना करेंगे, वही सच्ची कमाई है। हम प्रभु से मिलें, प्रभु की जो है भक्ति में रहें, हम कभी भी जीवन में ठोकर ना खाएँ, इसके लिए मिल कर के साथ जो है सदा आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार से जो करते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते, नहीं तो जीवन और जगत में व्यक्ति कितने-कितने धोखे खाते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं, परंतु जीवन कभी अच्छा नहीं बन पाता। तो हम प्रभु की उपासना के लिए मिल-जुल करके उपासना करें। यह उपासना हमें ईर्ष्या से, अपने संकीर्ण भावों से, द्वेष से ऊपर उठाएगी, ऊपर रखेगी और यह
सच्चे उपासक की यही पहचान है कि वह सदा प्रसन्नता के साथ दूसरों को जोड़ करके रखता है। वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। और यह बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की जब भक्ति करनी हो तो मिल-जुल करके करें। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल तेरे दर पर आके बैठे सारा परिवार तेरे दर पे आके बैठे सारा दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद हम तुमको करते याद लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद। जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा स्थान सबसे बढ़ के जग में तेरा ऊंचा दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सब के माली। तू है इस जग का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सब के माली। पथिक बगीचा यह तेरा सुंदर संसार पथिक बगीचा है तेरा यह सुंदर संसार। भर दे झोली हम सब की तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। तो हम अपने घर परिवार को भी इस संसार को भी हम उत्तम बनाना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं तो सौमनस्य से युक्त हों, सुमन बने, दुश्मन न बने। अपने इस जीवन के, इस जगत के, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, ये सब जो तथ्य सत्य है, जो तत्व ज्ञान है, इसको समझें तो जीवन बहुत ही सुंदर होगा। आगे और चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम लेते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति।